आपका क्या कहना है? देखो, हमारा तो ये कहना है, ये जो एक तरह का गुट है, गुट हम इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो हम उनको साधु संत शब्द देना था बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसा उनका रुतबा था, जैसी वो बात थी, वो साधु संत कहना हमारा फर्ज बनता था। लेकिन अब हम उनको बिल्डर बोलते हैं कि वो साधु संत नहीं है, वो बिल्डर हैं। वो एक बिल्डरों का गिरोह इकट्ठा हुआ है। वो एक बिल्डरों का जैसे सिस्टम होता है ना, बहुत बड़ा माफिया होते हैं, वो एक तरह माफिया की तरह हमारी जो अखाड़े की संपत्ति है, इसको वो खाना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं इस संपत्ति को। वो सिर्फ उनका और कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ उनका काम ही ये है कि उन्होंने अखाड़े की संपत्ति को लूटना है, बस उनका काम ही ये है। वो इसी मंसूबे को लेकर चले हुए हैं, उनका सोच ही ये है उनका। पहली बार जैसे पहले भी उन्होंने ये हरकतें की है। देखो, जो भी सच्चाई है ना, जो सच्चाई के जो सूरज होता है, सच्चाई का जो सूर्य है, उसको छुपाने के लिए जो झूठ के बादल होते हैं, जो ज़्यादा देर नहीं टिकते। अक्सर में सच्चाई सामने आके रहती है, सच्चाई सच्चाई रहती है, सच है जो सच ही रहेगा। उन्होंने पहले भी कितनी बार कोशिश की है और अपने मुंह पर की खाई है। पहले भी वो ऐसे ही गए हैं, अब भी अगर कोई आएगा तो एक बात तो हम ये, पहले तो हम जो साधु संत हैं, हम हिंसा पे कभी नहीं आएंगे। हमारी पहली बात तो ये, हम कभी भी हिंसा नहीं करेंगे। हम नहीं ये बोलेंगे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन ना, हमारी मान लो हमारी जड़ है, कोई जड़ पाटने को निकलेगा तो जड़ उखाड़ने को निकलेगा ना, तो ऐसे हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी, हम भी अपनी जान तक लगा देंगे। हमारी लाशों के ऊपर से जाना होगा उनको। हम ये आज यहाँ पे अखाड़े में बैठे हैं, इसीलिए मैं, हमारे मालवा मंडल है, जो मालवा साधु मंडल बना हुआ है हमारा पंजाब का, मालवे का, मैं उसकी तरफ से यहाँ हरिद्वार में आया हूँ। मैं यही सभी साधु संतों का, हमारे सभी महंत प्यारा सिंह जी हैं, बाबा हरवंश सिंह जी मस्तवाना साहब है, बाबा सिधाना साहब जी है, जितने भी हमारे संत बाबा हरदेव सिंह जी है, मालवे के हमारे साधु संत हैं, मैं सभी उनकी तरफ से आया हूँ यहाँ पे। हमारा यही हम यही बता रहे हैं कि हम पहले तो हम कोई भी हिंसा को बढ़ोतरी नहीं देते। हम नहीं ये करना चाहते भी यहाँ पे हम कोई हिंसा करेंगे या करने देंगे किसी को। हाँ, अगर कोई बिल्कुल ही अगर उतर आया तो हम क्या करेंगे फिर? हम तो खुद मर जाएंगे, लेकिन संपत्ति को नहीं, अखाड़े की संपत्ति को नहीं, कोई भी हाथ नहीं लगा पाएगा। हम अपने प्राण तक दे देंगे। 6 तारीख तक का उन्होंने शासन पर, हम अपनी तरफ से तैयार बैठे हैं। देखो, हम अपनी तरफ से तैयार हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम तो मार नहीं सकते, मर सकते हैं। हमारा काम मारना नहीं है, हमारा काम मरना है। हमको मार के तो कोई कुछ कर सकता है, लेकिन हम प्रशासन को हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जो ऐसे तत्व हैं जो हमें अखाड़े को बहुत बड़ा नुकसान देना चाहते हैं, इनको रोका जाए, इनको कैसे भी कंट्रोल किया जाए, नहीं तो ये बहुत बड़ी हिंसा बन जाएगी। ये यहाँ पर भी नहीं है, लोग तो पहले ही साधु बाने को बहुत निंदा करने लग चुके हैं, लेकिन ये जो अपने हैं, ये अपने लोग ही नहीं इस बात को समझ रहे। ये अपनी जड़ों को खुद उखाड़ रहे हैं। ये लोग अपने पैर पर ये खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इनको, प्रशासन को भी हम विनती करते हैं कि इनको जैसे भी हो, इनको रोका जाए। अगर फिर भी ये आगे बढ़ेंगे तो हम आगे बैठे हैं, हमारी लाशों के ऊपर से जाना होगा। नहीं, क्या आप कार्रवाइयाँ तो पहले भी बहुत सारी हो चुकी हैं और हम मांग भी रहे हैं। हमारी तो मांग ये है कि अगर देखो, सीधा कोई प्रशासन को चैलेंज करता है, आज सीधा बोलता है कि हमें ये प्रॉपर्टी, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमको दे दो, हमारा कब्जा करा दो, नहीं तो हम यहाँ पे खुद आके कब्जाएंगे, धक्के से करेंगे। जो तो प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं, आज ये ऐसा चैलेंज कर रहे हैं, कल किसी तरह का भी चैलेंज कर लेंगे। कल को तो ये खुद का, जैसे कई बाबा बैठे हैं निकाले हुए, वो अपने आइलैंड खरीद लेते हैं, कल को ये अपना आइलैंड बना लेंगे हमारी संपत्तियों को। इसी हिसाब से ये देखना पड़ेगा। प्रशासन को चाहिए कि इनके ऊपर ठोस की ठोस कार्रवाई करनी चाहिए।